Hindu man has been beaten to death in Bangladesh days after Deepu Chandra Das was lynched and his body was set ablaze. A 29-year-old Amrit Mondal, alias Samrat, was killed in Rajbari's Pangsha sub-district, some 3.5 hours from the capital of Dhaka. Around 11 p.m. on Wednesday night, Bangladesh's Muhammad Yunus-led interim government claimed the incident was not related to communal violence. In a statement, the government said it has taken note of the spread of what it terms misleading information on social media and by certain news outlets regarding the tragic killing. In fact, the statement went on to read, and I quote, "According to police information and preliminary investigations, it is clearly evident that the incident is in no way related to communal violence. Rather, it arose from a violent situation stemming from extortion and criminal activities. The deceased Amrit Mondal alias Samrat was a listed top criminal who had entered the area with the intent of collecting extortion money. At one stage, he lost his life during a clash with agitated local residents." I have Renik Datta joining me with more details. Renik, what more can you tell us? देखिए, दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद फिर से एक बार बांग्लादेश में एक हिंदू लड़के को पीटकर हत्या किया गया है। कल अमृत मंडल का जो हत्याकांड हुआ है उसको लेकर ही अभी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर जो बयान दिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये घटना घटा है उसको मिसलीड किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू लड़के को मॉब लिंचिंग का आरोप दिया जा रहा है तो उसमें इस तरीके का कोई घटना नहीं घटा है, ऐसा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो अमृत मंडल है ये खुद एक क्रिमिनल है। वो उस एरिया में पहुंचे थे पैसा वसूल करने के लिए, और पैसा वसूली के टाइम पर ही जो आम जनता है उनके तरफ से उनको घेरा गया था। घेरने के बाद उसको पीटा गया। ये आम जनता की तरफ से किया गया है। किसी भी तरीके से इसके साथ कोई कम्युनल वायलेंस का घटना शामिल नहीं है। और इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ में इसके पहले भी बहुत सारे आरोप था और इसको तरफ से पीटा गया है। इसके साथ कोई दूसरा घटना नहीं घटा है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा मामले को लेकर भी फिर से एक बार बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद फिर से एक बार एक हिंदू लड़के को पीट कर हत्या किया गया है। तो ये पूरा मामले को लेकर भी अभी बांग्लादेश में लोगों की तरफ से आवाज उठाया जा रहा है। रेनिक, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है वो ये कह रहे हैं कि ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, तो उस पर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। जिस तरीके का इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि हिंदू लड़के को पीटा गया है, इस तरीके का कोई कम्युनल वायलेंस का घटना ये नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये अमृत मंडल जो है ये खुद उधर क्राइम करने के लिए पहुंचे थे और उनकी तरफ से इलीगल तरीके से वसूली किया जा रहा था, और इसी वजह से लोगों की तरफ से उनको रोका गया था और लोग उसको प्रोटेस्ट करते हुए उनको पीटा है और इसी वजह से उनका मौत हुआ है, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा मामले को लेकर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान दिया गया है इसको लेकर भी अभी चर्चा जो है वो बांग्लादेश में जारी है। बांग्लादेश की जनता की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी हालात पर माइनॉरिटीज को जिस तरीके से पीट कर हत्या किया गया था इससे पहले भी वैसा ही घटना ये भी है, और इसी वजह से इंटरिम गवर्नमेंट इसको छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। ये भी बहुत सारे लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है। जी रेनिक, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। एंड व्यूअर्स, एज वी आर टेलिंग यू, another Hindu man. Alright viewers, now moving on, a new video has been making the rounds on social media of controversial Bangladeshi religious speaker Ataur Rahman Bikrampuri before his arrest. In the video, Rahman can be heard speaking against the Bangladeshi student leaders, accusing the NCP of masterminding unrest in Bangladesh. Let's listen in. আমাকে গ্রেফতার করেন, আমাকে গ্রেফতার করেন, আমি দোষ স্বীকার করব। আমি দোষ স্বীকার করে 164 ধারা জবানবন্দি দেব এবং সাথে ওই যারা উস্কানি দিছে,
যাদের পোস্ট দেখে আমরাও পোস্ট দিছি, এই সাদিকুর রহমান খানের পোস্ট দেখে আমরা দিছি, সার্জিস আলমের পোস্ট দেখে আমরা দিছি, এই যে নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারির পোস্ট দেখে আমরাও পোস্ট দিছি। এখন সাধারণ মানুষকে গ্রেফতার করবেন, আমাদের কেন করবেন না? আর আমাদের যদি করেন, নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারি কেন বাদ যাবে? সার্জিস আলম কেন বাদ যাবে? I have Renik Datta joining me with more details. Renik, इस वीडियो के बारे में आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, अतुल रहमान विक्रम पारी, ये जो लोग है, ये जो छात्र संगठन है, छात्र संगठन का लीडर है, एनसीपी का लीडर है, उनकी तरफ से इससे पहले बहुत सारे भड़काऊ बयान दिया गया था। और अभी बांग्लादेश में जिस तरीके का अंडर सिचुएशन तैयार हुआ है उस्मान हादी का मौत के बाद, उस घटना के पीछे भी इनका ही मास्टरमाइंड है, ऐसा सूत्रों से खबर मिल रहा है। जो इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन में निकल के सामने आया है कि ये पूरा घटना जिस तरीके से प्रोटेस्ट भड़का था, जिस प्रोटेस्ट के वजह से बांग्लादेश का 2 न्यूज़पेपर ऑफिस को पूरा जला दिया गया था, तोड़फोड़ किया गया था। इसके अलावा बांग्लादेश में भारत का जो डिप्टी हाई कमीशन का ऑफिस है, उस जगह पर भी जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था, उसके अंदर जाने का कोशिश किए गए थे मॉब की तरफ से। ये पूरा घटना के पीछे कोई एक मास्टरमाइंड है, और मास्टरमाइंड के नाम आते ही ये इनका नाम जो है, इस लीडर का नाम सामने आया है। और इन्वेस्टिगेशन में ये वीडियो भी सामने आया है कि इस तरीके का भड़काऊ बयान जो है इनके तरफ से लगातार दिया जा रहा था। और ये लगातार भड़काऊ बयान की वजह से लोगों के मन में जो गुस्सा वो भड़क रहा था, और इसी वजह से ये अंदर सिचुएशन जो है ये तैयार हुआ है। तो फिलहाल देखना पड़ेगा कि इसको लेकर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाता है, किस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन में आगे लिया जाता है। और उसके साथ साथ इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जैसे स्पीडी ट्रायल के बाद किया गया है, तो उसको किस तरीके से आगे ले जाया जाता है, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। जी रेनिक, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। Now the Enforcement Directorate has registered a money laundering case against Islamic preacher Maulana